स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं औसत के उन क्वेश्चंस की जिसमें किसी व्यक्ति के जाने या आने से औसत भार में वृद्धि या कमी होती है। तो नया जो व्यक्ति आता है पुराने को रिप्लेस करके उसके भार कितना होता है, या जो नया आया अगर उसका भार पता है तो पुराना जो रिप्लेस किया उसका भार कितना था। तो पहले क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब हमारे पास 8 व्यक्ति है और सबके 2-2 किलो का वजन बढ़ गया। 8 व्यक्ति में 2-2 किलो वजन अगर बढ़ेगा तो 16 किलो वजन बढ़ जाता है जब कोई नया व्यक्ति आता है। वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो नया व्यक्ति आएगा उसमें आपका 16 किलो वजन ज़्यादा होगा बजाय उसके जो गया है। अब जाने वाले का भार देखें तो कितना है, 50 किलोग्राम। जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो इसका मतलब 50 उसका खुद का था और 16 उसने जो आया बढ़ोतरी कर दी। तो इसका मतलब जो आया है वो 66 किलो का है, क्योंकि उसने जाने वाले के 50 किलो भी कवर कर लिए और हर व्यक्ति को उसने 2-2 किलो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया कि सबका 2-2 किलो वजन बढ़ गया। अब सब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वो बाकी 7 को 2-2 किलो बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो खुद का वजन भी बढ़ाता है 2 किलो, क्योंकि औसत में उसको भी काउंट किया जाता है। इसलिए 8 व्यक्तियों की गुणा करके 16 बनता है और फिर उसी हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। तो ये जो 16 किलो है इसकी वजह से औसत बढ़ा है, जबकि 50 पे तो वो ही औसत रहता जो पहले था। तो ये 16 की वजह से बढ़ा है, तो 16 किलोग्राम वजन ज़्यादा अपने साथ लेकर आया है। तो इसका मतलब 50 था, 16 और बढ़ गया तो 66 किलो वजन उसका खुद का है। इसी जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और इसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है। इससे शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। इस बार वो 30 वर्ष कम कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 30 वर्ष कैसे हुआ कि 10 शिक्षक थे, 3 वर्ष सबके कम हो गए तो 30 वर्ष आपके कम हो गए। अब 30 वर्ष कम हो गए, जबकि वो जो गया है उसकी जगह जो आया है उसके खुद के 25 साल तो हैं अभी भी, और 30 साल कम हो गए। तो इसका मतलब जो व्यक्ति गया वो 55 साल का था जबकि 25 साल वाला आया है। अब 10 शिक्षक थे, सब में 3-3 कम हुआ तो 30 वो अपने साथ लेकर गया है। जो वो लेकर गया वो उसका था और जो 25 आया ये उसकी बराबरी उसने की, उसकी वजह से 25 को मेंटेन किया। तो इसका मतलब टोटल 55 किलो का व्यक्ति जो था वो यहाँ से चला गया और 25 किलो का व्यक्ति उसकी जगह पर आया है। तो जाने वाले व्यक्ति का जो भार था वो 55 किलो था। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में अगर 2 रन बनाया और 2 से औसत बढ़ गया तो इसका मतलब उसने 30 रन तो ऐसे ही पिछले औसत को पूरा करने में दे दिए, जबकि इसमें से 30 में से 2 तो उसने इसी पारी में एडजस्ट किए हैं। बाकी 14 पारियों का औसत बढ़ाने में उसने 2-2 डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसका मतलब उसने 28 जो हैं वो बाकी सबको बांटे हैं और बाकी जो बचा है 76 में से उसको औसत की बराबरी करने के लिए अपने पास रखा है। इसका मतलब 76 में से अगर हम 28 दे देते हैं तो हमारे पास 48 बचते हैं। तो उसने इस पारी के लिए 48 बचा के रखे हैं। अब इस पारी के लिए 48 इसलिए बचाए क्योंकि उसको औसत की बराबरी करनी है। तो औसत की बराबरी करने के लिए उसको 48 की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब औसत जो है वो 48 है। फिर से देख लीजिए, अब उसने 15वीं पारी में 76 रन बनाए हैं। इसका मतलब जो बाकी 14 पारियां थी उनके औसत को 2-2 बढ़ाने में 28 उनको दे दिए और अपने पास जितने बचे हैं वो अभी उतने बचे हैं जितना टोटल औसत है। मतलब सबके पास अभी बराबर होना चाहिए। तो अभी 28 उसके पास उसने ऐसे रखे हैं जो उसने पिछली पारियों का औसत पूरा करने के लिए देने हैं। तो उसने 28 इनको दिए तो 76 में से 28 देने के बाद 48 बचते हैं, जो कि सभी पारियों का औसत उसने अपने पास बचा के रखा है। इसका मतलब सभी पारियों का औसत जो है वो 48 है।
एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो महिला की आयु कितनी है? देखिए, आज का अनुपात दिया है और आज की ही आयु पूछी है महिला की, और महिला है 7 के पहाड़े में, मतलब 7 के टेबल में उसकी आयु होगी, क्योंकि ये महिला की आयु है और ये उसकी पुत्री की आयु का अनुपात है। तो 7 के पहाड़े में या 7 के टेबल में जो संख्या होगी वही उसकी आयु होगी, क्योंकि आज की आयु और आज के अनुपात की बात कर रहा है। तो 7 के टेबल में सिर्फ 28 आता है। इसका मतलब उस महिला की आयु आज के टाइम में 28 वर्ष है। सिर्फ इतना पता करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे, अब इसको पूरा मैं एक बार समझा देता हूं। 7 के अनुपात में है तो 7 चौक 28, 4 गुना हुई तो इसका भी 4 गुना होगा, तो 4 एकम 4। इसका मतलब 28 साल की वो लेडी है और 4 साल का उसकी बच्ची है, तो ये टोटल दोनों 32 साल के हुए। और औसत जब हम निकालते हैं तो जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग कर देते हैं, तो औसत आ जाता है 16 आ गया, जो कि उसने बोला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे हम औसत के क्वेश्चंस को करते हैं विद इन सेकेंड्स। जिनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, मैं बार बार आप लोगों से ये बोलता रहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ, तो जिसको भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.